राजू, मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। बहुत मिस किया तुझे। अब जाके मिला, आखिर तू मेरे जाल फंस गया। तो राजा साहब का ट्रेलर आ गया है और इसने दिमाग में ना कई सवाल छोड़ दिए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी ट्रेलर को डिकोड करेंगे और इसकी उलझी हुई कहानी और किरदारों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर का जो सबसे बड़ा हुक है या कहूं सबसे रहस्यमयी चीज, वो है ये माया महल। अब नाम तो है भ्रम का महल, पर सवाल ये उठता है कि इस महल के दरवाजों के पीछे का असली सच क्या है? क्या है इसका राज? तो चलिए कहानी के सेंटर पॉइंट से शुरू करते हैं। माया महल जैसा ट्रेलर में दिख रहा है ना, ये कोई रहने की जगह, कोई घरवर नहीं है। ये तो एक खतरनाक जाल है, एक फंदा। और इस बात को ना ट्रेलर का एक डायलॉग बिल्कुल साफ कर देता है। सुनिए, ये घर नहीं, माया महल है। यहां लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते सिर्फ बाकी दादा की मर्जी से। मतलब आना आसान है, पर यहां से बाहर निकलना वो आपके हाथ में नहीं है। तो भाई, इस खतरनाक खेल में खिलाड़ी कौन कौन है? कौन है वो लोग जो इस माया महल में फंसे हैं या इसे चला रहे हैं? चलिए ट्रेलर के डायलॉग से ही इन किरदारों को पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें एक दादी माँ का किरदार दिखता है, जो किसी से कह रही हैं, तुझे सब कुछ भूलने की बीमारी होते हुए भी तू एक पल के लिए उस आदमी को नहीं भूलती। मतलब कोई है जिसे याददाश्त की बीमारी है, पर फिर भी एक चेहरा, एक इंसान उसके दिमाग में बसा हुआ है। यहीं से ना कहानी में एक बहुत गहरे कनेक्शन की बात सामने आती है। फिर एंट्री होती है राजा साहब की, जिन्हें कलक राजू भी कहा जा रहा है। और कोई है जो उनसे कह रहा है, ए कलक राजू, मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। अब ये जो जानने की इच्छा है, ये किसी की दिलचस्पी है या फिर किसी को फंसाने का पहला कदम? और फिर आता है वो नाम जिसका जिक्र पहले भी हुआ, बाकी दादा, जो कहता है लोग जाते सिर्फ बाकी दादा की मर्जी से। तो ये है वो आदमी, बाकी दादा, माया महल का गेट कीपर, जिसके हाथ में है हर किसी की किस्मत की चाबी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो जो दादी मां है ना, वो कोई आम औरत नहीं है। ट्रेलर में खुलासा होता है कि वो हैं गंगा देवी, प्रेमनगर साम्राज्य की महारानी। सोचिए, इस एक सच के सामने आते ही पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। अच्छा, तो ये जाल बिछाया गया है, ये तो समझ आ गया, पर ये काम कैसे करता है? ट्रेलर हमें हिंट देता है कि यहां लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं, बल्कि सीधे दिमाग से होती है। और हथियार है हिप्नोसिस। सोचकर देखिए, कला का, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके किसी को भी एक ट्रांस में, एक गहरी नींद में भेज दिया जाता है। मतलब ये माया महल खुद एक हथियार है, जिसकी दीवारें, जिसकी तस्वीरें सब आपको अपने वश में करने के लिए बनाई गई हैं। और ये तरीका बहुत ही शातिर है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, टारगेट की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो। दूसरा, फिर आर्ट और आर्किटेक्चर के जरिए उसे हिप्नोटाइज कर दो। तीसरा, उसके ही दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही दुनिया बना दो। और चौथा, उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी नकली दुनिया में कैद कर दो। कितना खतरनाक है ये! ठीक है, तो अब हमारे पास काफी सारे सुराग हैं, काफी सारे पीसेस हैं। तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या हो सकती है। एक थ्योरी बनाते हैं। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि माया महल एक दिमागी जेल है, जहां हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जाता है। इसका जो मास्टरमाइंड है, शायद बाकी दादा, वो लोगों की कमजोरियों पर वार करता है। जो भी फंसता है, उसे उसके ही दिमाग में बनी एक नकली दुनिया में कैद कर दिया जाता है। और इस सब के बीच रानी गंगा देवी यानी दादी माँ एक बहुत ही जरूरी किरदार हैं। और कोई है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा ट्रेलर में कहा गया है, मेरा यहां से निकलना नामुमकिन है। मतलब लड़ाई बहुत बड़ी है। पर इन सब के बीच एक सवाल, शायद सबसे बड़ा सवाल, अभी भी अपनी जगह पर है। इस पूरी कहानी में राजा साहब का रोल क्या है? वो हीरो है या फिर असली विलन? ट्रेलर हमें जो सबूत देता है ना, उसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तरफ लगता है कि वो रक्षक है जो शायद उस याददाश्त खो चुके इंसान को बचाने के लिए माया महल में आया है। उसका डायलॉग, मेरा भी मन है तुझे जानने का, ऐसा लगता है जैसे वो किसी केस की जांच कर रहा है। पर दूसरी तरफ वो एक शिकारी भी हो सकता है। वो खुद इस जाल का हिस्सा हो, हिप्नोसिस का मास्टर हो। और उसका वो डायलॉग एक धमकी भी तो हो सकती है, अपने अगले शिकार को परखने का एक तरीका। तो असली विलन की कुर्सी के लिए हमारे सामने 2 दावेदार हैं।
तो असली विलन है कौन, बाकी दादा या फिर खुद राजा साहब? ट्रेलर बड़ी चालाकी से इस सवाल को हमारे लिए छोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिसे हम बचाने वाला हीरो समझ रहे हैं वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड निकले।